गौरव मित्तल जी अजमेर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपके जीवन का सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण ज्ञान क्या है जो आपने अपने अनुभवों से सीखा है? राधा। बस राधा अंतिम बोला है ना। हाँ, यात्रा पूछते, पड़ाव बीच के पूछते तो आपको बदले के अंतिम राधा, बस राधा। महाराज जी आपका पड़ाव अभी जीवन लीला का है, अभी जैसे पड़ाव जो चल रहा है आपका, इसके बीच का भी क्या? बहुत जीवन तो बहुत बड़ा व्यतीत हुआ ना। अब 13 से 55 वर्ष की आयु हो गई इसी मार्ग में, तो उसके लिए फिर एक ग्रंथ पूरा लिख जाएगा अगर हम उसका वर्णन करें रहे ना। लेकिन सारांश में इतना वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, इसलिए बाल्यावस्था से वैदिक सिद्धांतों के अनुसार चलना सिखाया गया। फिर हमारा यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, बहुत जल्दी हो जाता है ब्राह्मणों में, तो गायत्री अनुष्ठान का गुरुजी ने दिया। फिर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा हुई, फिर महावाक्य हुआ, फिर सन्यास काशी, फिर बहुत समय तक हरिद्वार के पहले से लेकर काशी तक इतनी हमारी यात्रा रहती थी, बार बार बस इसी के उसमें रहते। फिर काशी में ज्ञान मार्ग, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इसका अनुभव। फिर एक दिन तुलसी घाट में बैठे हुए थे ध्यानस्थ, एकदम अपने आप स्फुरित हुआ कैसा होगा वृंदावन। और ये कहां से आ गया? थोड़ी देर में एक संत आए, कहा रासलीला हो रही वहां, हमारी रुचि नहीं। तो चलो देख लो, चलो महादेव जी की इच्छा कह रहे तो रास ही तो देखना। 1 महीने रासलीला देखी, भूल गया हम ब्रह्मास्मि। लगने लगा कि प्रेम ही सर्वश्रेष्ठ है, प्रभु का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। बस लगन लगी, वृंदावन जाना है। वृंदावन आ गए और यहाँ आपके सामने आखिरी निर्णय बता दिया, राधा। ये सारांश में पूरा जीवन तो ना कोई ठिकाना, ना खाने का, ना पीने का, यहाँ वृंदावन के सिवा नहीं। वृंदावन में हुआ जो कुछ हुआ नहीं, आजीवन पूरा ऐसे ही गर्मी सर्दी सब कुछ सहते हैं, भगवान के मार्ग में चलना, भगवान को प्राप्त करना। उसी का अभ्यास की इतने बीमारी पर भी, रोग में भी दिनचर्या चल रही भगवान की कृपा से। और सर्दी गर्मी इन सबका तो बहुत मतलब एक तरह से इनका प्रभाव ही खत्म समझो जीवन में। नींद, भोजन, सर्दी गर्मी सबका कोई वो फिर दिनचर्या ही ना हो अगर भगवान की कृपा ना हो। और सब कृपा का फल ये